2025 एक ऐसा साल जिसे बहुत से लोग सफलता की परीक्षा का साल मान रहे हैं, क्योंकि इस साल इंसान के सामने सिर्फ आर्थिक या सामाजिक चुनौतियां ही नहीं बल्कि एक और बड़ी चुनौती खड़ी है, दिमाग का पतन, जिसे आज की भाषा में लोग ब्रेन रॉट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच हमारी सफलता इस ब्रेन रॉट से बचने में छिपी है, और क्या परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें इस गहरे अंधेरे से बाहर निकाल सकती हैं। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम सिर्फ 2025 में सफलता की परीक्षा के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि परमहंस योगानंद के अनुसार किस तरह इंसान अपने भीतर छिपे असली सैयारा यानी सच्चे मार्गदर्शक, अपने आत्मिक साथी की खोज कर सकता है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत शहर का एक लड़का आरव, उम्र लगभग 25 साल, बाहर से सब कुछ ठीक ठाक, पढ़ाई पूरी, नौकरी मिल गई, दोस्त भी हैं, लेकिन भीतर एक अजीब खालीपन। आरव घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करता, दिन रात रील्स, शॉर्ट्स, बेकार वीडियो, और धीरे धीरे उसका मन बिखरने लगा। पढ़ाई या काम पर ध्यान नहीं, परिवार से बातचीत कम होती जा रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अंदर से सड़ रहा हो। उसे समझ नहीं आता था ये सब क्यों हो रहा है। ट्रेन रोड का अनुभव एक दिन उसने नोटिस किया। वो आधा घंटा किताब पढ़ नहीं पाता, 5 मिनट ध्यान टिकाकर बैठ नहीं पाता, यहाँ तक कि एक गंभीर बातचीत भी पूरी तरह सुन नहीं पाता। उसके विचार बिखरे बिखरे, याददाश्त कमजोर और मन हर वक्त थका हुआ। आरव, मन ही मन, क्या यही है वो ब्रेन रॉट जिसके बारे में सब कहते हैं? लेकिन अगर दिमाग ही धीरे धीरे सड़ जाए तो सफलता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? परमहंस योगानंद की पुकार उसी रात, जब वह बेचैनी में करवटें बदल रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने योगानंद जी की किताब आत्मकथा एक योगी पढ़ी दिखाई दी। किताब बहुत समय पहले उसके पिताजी ने दी थी, लेकिन कभी पढ़ी नहीं। उसने यूं ही खोल ली और पहली ही पंक्ति जैसे सीधा उसके दिल में उतर गई। मनुष्य की सच्ची सफलता बाहरी भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने आत्मा से जुड़ने से होती है। आरव ठिठक गया। उसे लगा जैसे कोई भीतर से आवाज दे रहा हो, तुम्हें अपनी सच्ची सैयारा की खोज करनी होगी, वही जो तुम्हें इस मानसिक अंधेरे से बाहर निकालेगी। प्रवचन, दिमाग का पतन और योगानंद का समाधान। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि मनुष्य का मन अगर अनुशासनहीन हो जाए तो वह शरीर और आत्मा दोनों को बीमार बना देता है। आज का ब्रेन रॉट उसी अनुशासनहीन मन की देन है, जहां मनुष्य निरंतर बाहरी उत्तेजनाओं में फंसकर अपनी असली चेतना से कट जाता है। लेकिन योगानंद का उपाय सरल और सीधा है। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन और दिव्य संगति, स्पिरिचुअल कंपनी, इन तीनों के माध्यम से इंसान अपने भीतर की सच्ची शक्ति को जागृत कर सकता है। असली सैयारा की खोज। आरव ने धीरे धीरे योगानंद जी की शिक्षाओं को अपनाना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन ध्यान करने बैठा तो 5 मिनट भी नहीं टिक पाया, लेकिन उसने तय किया, अगर दिमाग को धीरे धीरे सड़ने दिया तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। मुझे इस ब्रेन रॉट से बाहर निकलना ही होगा। हर दिन उसने 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे ध्यान करना शुरू किया। धीरे 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 उसका मन साफ होने लगा, सोचों का धुंधलापन कम होने लगा, और एक दिन ध्यान के दौरान उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, मैं ही तुम्हारा असली सैयारा हूं, मैं ही तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा, सच्चा साथी बाहर नहीं भीतर है। दोस्तों, यही है 2025 की सफलता की असली परीक्षा। क्या हम ब्रेन रॉट की जंजीरों से मुक्त होकर अपने भीतर के सैयारा तक पहुंच सकते हैं, या फिर बाहरी शोरगुल में खोकर अपनी आत्मा को और दूर करते जाएंगे? आरव की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। उसने ध्यान को अपना साथी बनाया और धीरे धीरे अपने भीतर शांति की एक नई किरण महसूस की। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि ब्रेन रॉट केवल मोबाइल या मनोरंजन से नहीं आता। यह जीवन की हर आदत, हर सोच और हर संबंध में छिपा हुआ है। रोजमर्रा की चुनौतियां। आरव का मन अब ध्यान में थोड़ी देर टिकने लगा था, लेकिन बाहर की दुनिया वही थी। ऑफिस का तनाव, दोस्तों की पार्टियां, सोशल मीडिया की लत और हर समय दिमाग पर हावी होने वाले विज्ञापन। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने कहा, आरव, तुम काम पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे? तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर रही है। अगर ऐसे ही रहा तो प्रमोशन भूल जाओ। ये सुनकर आरव का मन फिर डगमगा गया। वो सोचने लगा, क्या मैं ध्यान और योग में समय बर्बाद कर रहा हूँ? क्या सफलता के लिए सिर्फ करियर पर ध्यान देना चाहिए? उसके भीतर एक बड़ा द्वंद्व शुरू हो गया। योगानंद का उत्तर। उस रात उसने योगानंद की एक और पंक्ति पढ़ी, सफलता का अर्थ है अपने जीवन में संतुलन लाना,
अगर तुम्हारा आत्मा शांत है तो बाहरी कार्य अपने आप सफल होंगे, पर अगर आत्मा अशांत है तो कोई भी उपलब्धि तुम्हें संतुष्ट नहीं करेगी। आरव ने समझा, सिर्फ नौकरी की सफलता ही असली सफलता नहीं, सच्ची सफलता है भीतर और बाहर दोनों में संतुलन। प्रवचन: सफलता की परिभाषा। दोस्तों, 2025 की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों में मापते हैं। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, शानदार घर, लेकिन योगानंद जी कहते थे, अगर तुम धन कमाकर भी अशांत हो तो वह असफलता है। अगर तुम नाम पाकर भी भीतर से खाली हो तो वह असफलता है। और अगर तुम संबंध बनाकर भी प्रेम से वंचित हो तो वह असफलता है। सच्ची सफलता है भीतर की शांति, बाहर की प्रगति। असली सायारा का संदेश धीरे धीरे ध्यान में आरव को अनुभव होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर से बातें कर रही है, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, बाहरी सफलता के पीछे मत भागो। अगर तुम भीतर स्थिर हो जाओगे तो सारी बाहरी उपलब्धियां तुम्हारे पास अपने आप आएंगी। मैं ही तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा सायारा। इस अनुभव ने आरव का जीवन बदल दिया। अब वह काम भी करता, ध्यान भी करता और धीरे धीरे उसका प्रदर्शन सुधरने लगा। बॉस भी हैरान था, आरव, अचानक तुम इतने शांत और केंद्रित कैसे हो गए? आरव मुस्कुराकर बोला, सर, अब मैं काम को बोझ नहीं, साधना की तरह करता हूँ। ब्रेन रॉट से मुक्ति की पहली सीढ़ी। यहीं से शुरू होती है ब्रेन रॉट से मुक्ति की असली यात्रा। पहली सीढ़ी है ध्यान और अनुशासन, क्योंकि जब इंसान हर दिन थोड़ी देर अपने मन को स्थिर करता है तो दिमाग की सड़न रुक जाती है। जैसे पानी को गंदगी से साफ करने के लिए उसे स्थिर छोड़ना पड़ता है, वैसे ही दिमाग की गंदगी को हटाने के लिए मन को ध्यान में स्थिर करना पड़ता है। कहानी का मोड़: दोस्त की चेतावनी। एक शाम आरव का बचपन का दोस्त विवेक उससे मिलने आया। विवेक बहुत पैसा कमा रहा था, बड़ी कंपनी में काम करता था, हर समय महंगे ब्रांड और पार्टी की बातें करता। विवेक ने कहा, आरव, तुम पागल हो गए हो क्या? जिंदगी ध्यान में बर्बाद कर रहे हो। 2025 में पैसा कमाना ही सब कुछ है, अगर तुम नहीं दौड़े तो पीछे रह जाओगे। आरव ने शांति से जवाब दिया, दोस्त, मैं जानता हूँ दौड़ जरूरी है, लेकिन बिना दिशा की दौड़ हमें थका देती है। मेरा लक्ष्य अब सिर्फ दौड़ना नहीं, सही दिशा में चलना है। विवेक हंसकर चला गया, लेकिन आरव के भीतर यह संवाद और गहराई से बैठ गया, क्या मैं वाकई सही दिशा में हूँ या सिर्फ आत्मा को बहलाने में लगा हूँ? प्रवचन: दिशा बनाम गति। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं या सिर्फ गति बना रहे हैं? परमहंस योगानंद का कहना था, बिना दिशा की गति तुम्हें ब्रेन रॉट की ओर ले जाती है, लेकिन सही दिशा में छोटी सी प्रगति भी तुम्हें आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। 2025 की सफलता की परीक्षा यही है, क्या हम दिशा चुनते हैं या केवल गति के पीछे भागते हैं? असली सायारा का दर्शन एक रात गहरे ध्यान में आरव को लगा जैसे कोई प्रकाश उसके सामने खड़ा है, कोमल, शांत और दिव्य। उसने महसूस किया, यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे ही आत्मा का प्रकाश है। उस प्रकाश ने कहा, मैं ही तुम्हारा असली सायारा हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा मार्ग दिखाया है, लेकिन तुमने अपने दिमाग को शोर में उलझाकर मेरी आवाज नहीं सुनी। अब जब तुम स्थिर हुए हो तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। आरव ने अनुभव किया कि सफलता का अर्थ केवल करियर या रिश्ते नहीं, बल्कि अपने भीतर के सायारा, आत्मा से जुड़ना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। 2025 की सफलता की असली परीक्षा है भीतर की आवाज सुनना। अगर तुम अपने भीतर के सायारा को पहचान लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती, पर अगर तुमने उस आवाज को अनसुना किया तो बाहरी उपलब्धियां भी तुम्हें खालीपन ही देंगी। आरव ने अपने भीतर के सायारा, आत्मा की आवाज को पहली बार अनुभव किया, लेकिन क्या इतना ही काफी था? नहीं, क्योंकि जीवन की राह पर हमेशा नए प्रलोभन, नई चुनौतियां और नए संघर्ष सामने आते हैं। 2025 की सफलता की असली परीक्षा यहीं शुरू होती है, जब तुम्हारे भीतर प्रकाश हो और बाहर अंधेरा तुम्हें घेरने की कोशिश करे। आरव का नया संकल्प: अब आरव रोज ध्यान करता और काम में भी ईमानदारी दिखाने लगा। लेकिन जैसे जैसे भीतर प्रकाश बढ़ता, बाहर की दुनिया उसकी परीक्षा लेने लगी। उसके दोस्त बार बार मजाक उड़ाते, देखो बाबा आरव को ध्यान लगाता है। भाई, ये 2025 है, यहाँ पैसा और पावर ही सब कुछ है, ध्यान से कौन प्रमोशन देगा? आरव चुप रहता, लेकिन अंदर से उसका मन भी कभी कभी डगमगा जाता। उसने महसूस किया कि ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि एक युद्ध है, बाहर की नकारात्मकता बनाम भीतर की शांति। प्रवचन: ध्यान का असली अर्थ। परमहंस योगानंद कहते थे, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है
अपनी चेतना को भीतर की दिव्यता से जोड़ देना। जब इंसान ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका मन बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की ऊर्जा में टिकने लगता है। यही प्रक्रिया ब्रेन रॉट से मुक्ति की असली कुंजी है। बाहर की दुनिया तुम्हें बार बार खींचेगी, पर ध्यान तुम्हें बार बार भीतर लाएगा, और यही है सफलता की परीक्षा। आरव और परिवार। एक दिन आरव की माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम पहले बहुत चिड़चिड़े रहते थे, लेकिन अब तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम्हें देखकर घर में शांति महसूस होती है। आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि ध्यान केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद बन रहा है। उसने सोचा, अगर मेरा छोटा सा अनुशासन पूरे घर का माहौल बदल सकता है, तो अगर लाखों लोग ध्यान करें तो पूरा समाज बदल सकता है। ब्रेन रॉट का गहरा जाल। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं थी। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें टीम को बहुत देर तक ऑनलाइन रहना पड़ता था। आरव भी मजबूरी में रात रात भर स्क्रीन के सामने बैठा रहता। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका ध्यान कमजोर पड़ रहा है। नींद टूटने लगी, मन फिर से बेचैन होने लगा। उसने सोचा, क्या ये ब्रेन रॉट वापस आ रहा है? क्या तकनीक और स्क्रीन से बचना नामुमकिन है? योगानंद की चेतावनी। उस रात उसने योगानंद जी का एक वाक्य पढ़ा, तकनीक साधन है, साध्य नहीं। अगर साधन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए तो वह तुम्हारी चेतना को बांध देगा। आरव ने समझा, स्क्रीन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब साधन है। अगर इन पर नियंत्रण रखा जाए तो ये मदद करेंगे, लेकिन अगर ये हमें नियंत्रित करने लगें तो यही ब्रेन रॉट का कारण बन जाते हैं। असली सैयारा का मार्गदर्शन। ध्यान में आरव ने अपने भीतर की आवाज सुनी, संयम सीखो, साधन का उपयोग करो, पर उसके दास मत बनो। हर दिन समय निकालो जब तुम तकनीक से मुक्त होकर केवल आत्मा से जुड़े रहो। यही है 2025 की सफलता की असली परीक्षा। आरव ने तय किया, वह हर दिन डिजिटल उपवास करेगा। कम से कम 2 घंटे वह मोबाइल या स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहेगा। उन घंटों में वह ध्यान करेगा, प्रकृति में चलेगा या परिवार से बातचीत करेगा। धीरे धीरे उसका मन फिर से संतुलित होने लगा। प्रवचन, डिजिटल उपवास का महत्व। दोस्तों, यह शिक्षा आज हम सब के लिए है। अगर हम दिन रात स्क्रीन में खोए रहेंगे तो हमारा मन हमेशा थका रहेगा, लेकिन अगर हम थोड़ी देर स्क्रीन से मुक्त होकर भीतर की ओर मुड़ेंगे तो हमारी चेतना ताजा होगी। परमहंस योगानंद भी कहते थे, मनुष्य को समय समय पर मौन और एकांत चाहिए, क्योंकि एकांत में ही आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। 2025 की सफलता का एक बड़ा रहस्य यही है, डिजिटल उपवास। कहानी का मोड़। प्रमोशन की परीक्षा। कुछ महीनों बाद आरव का प्रमोशन इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी सबसे बड़ी ताकत है शांति, क्योंकि जब मन शांत होता है तो सही निर्णय अपने आप आता है। सभी इंटरव्यूअर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, यही तो इस कंपनी को चाहिए, ऐसे लोग जिनके भीतर स्थिरता हो। आरव का प्रमोशन हो गया। असली सफलता का अनुभव। प्रमोशन मिलने पर भी आरव बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि अब वह समझ चुका था, सफलता केवल पद या वेतन नहीं, सफलता है भीतर की शांति को खोए बिना बाहरी प्रगति करना। और यही योगानंद का संदेश था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ध्यान केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं, यह हमारे काम, परिवार और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। 2025 की सफलता की परीक्षा यही है, क्या हम ब्रेन रॉट से बचकर भीतर के सैयारा, आत्मा की शांति से जुड़ पाते हैं? अगर हाँ, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आरव अब तक ध्यान, अनुशासन और भीतर के सैयारा से जुड़ाव के कारण अपने जीवन में परिवर्तन देख रहा था। लेकिन जीवन की परीक्षा केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती। हर इंसान को कर्म और उसके परिणामों से भी गुजरना पड़ता है। 2025 की सफलता की असली परीक्षा यही है, क्या हम अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ पाते हैं? कर्म की परीक्षा। एक दिन ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया जिसमें आरव को टीम लीड बनना था। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन टीम के कुछ सदस्य काम में ढिलाई कर रहे थे। आरव के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह दबाव डालकर उनसे काम करवाए या फिर धैर्य और प्रेरणा से उन्हें आगे बढ़ाए। उसके मन में पुरानी आदतें उभरने लगीं। अगर मैं सख्त नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट बिगड़ जाएगा, अगर मैंने गुस्सा किया तो शायद काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन भीतर से सैयारा की आवाज आई, सच्चा नेता वह नहीं जो डर से चलाए, सच्चा नेता वह है जो प्रेरणा से जगाए। आरव ने संयम चुना। उसने टीम से कहा, दोस्तों, यह सिर्फ कंपनी का काम नहीं है, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है। अगर हम ईमानदारी से करेंगे
तो यह कर्म हमें आशीर्वाद देगा। धीरे धीरे पूरी टीम प्रेरित हुई और प्रोजेक्ट समय पर सफल हुआ। प्रवचन, कर्म और सफलता। परमहंस योगानंद कहते थे, हर कर्म का एक परिणाम होता है। अगर कर्म ईमानदारी और भक्ति से किया जाए तो उसका फल शांति और समृद्धि होता है, लेकिन अगर कर्म केवल लोभ, गुस्सा या दबाव से किया जाए तो उसका फल तनाव और असफलता होता है। 2025 की सफलता की असली कुंजी यही है, सही कर्म करना और उसे ईश्वर को अर्पित करना, क्योंकि जब हम कर्म को साधना मानते हैं तो परिणाम अपने आप दिव्य हो जाते हैं। आरव का आंतरिक संघर्ष। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद आरव को बहुत सराहना मिली, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक नया अहंकार पनपने लगा। वह सोचने लगा, देखा, ध्यान और अध्यात्म से मैं कितना सफल हो रहा हूँ, अब मैं सबसे बेहतर हूँ। उसके भीतर छुपकर अहंकार का बीज उगने लगा। एक रात ध्यान में वह शांति अनुभव नहीं कर पा रहा था। उसका मन बार बार सफलता और प्रशंसा के विचारों में उलझ रहा था। साइयारा की आवाज आई, सावधान, सफलता अहंकार का द्वार खोल सकती है। अगर तुमने इसे काबू नहीं किया तो फिर से ब्रेन रॉट तुम्हें घेर लेगा। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आया, सच्ची परीक्षा सफलता के बाद शुरू होती है। प्रवचन, अहंकार का खतरा। दोस्तों, परमहंस योगानंद कहते थे, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि सब कुछ तुम्हारे दम पर है, जबकि असल में सब ईश्वर की कृपा है। सफलता मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं कि वह उनकी मेहनत और ईश्वर की कृपा का संयुक्त फल है। जब अहंकार आता है तो सफलता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। 2025 की सफलता की परीक्षा यही है, सफल होने के बाद भी विनम्र बने रहना। आरव का नया संकल्प। आरव ने तुरंत अपने अहंकार को पहचाना। उसने निश्चय किया, हर सफलता को ईश्वर और अपने गुरु की कृपा मानेगा। कभी भी अपने मन को यह नहीं कहेगा, मैंने किया, बल्कि कहेगा, मेरे माध्यम से हुआ। उस दिन से उसने हर सफलता के बाद मौन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मुझे कभी अहंकारी मत बनने देना। धीरे धीरे उसका अहंकार पिघल गया और शांति फिर लौट आई। साइयारा का गहरा संदेश। एक ध्यान में उसे भीतर से आवाज सुनाई दी, याद रखो, सच्ची सफलता है सेवा। जब तक तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है वह अधूरी है, लेकिन जब तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए प्रकाश बनती है तभी वह पूर्ण होती है। यह सुनकर आरव का दिल भर आया। उसने सोचा, अब मेरी सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि औरों की मदद के लिए होगी। प्रवचन, सेवा का महत्व। परमहंस योगानंद कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है सेवा, क्योंकि सेवा में ही आत्मा की सच्ची तृप्ति है। अगर हम केवल अपने लिए सफल होते हैं तो भीतर खालीपन बना रहता है, लेकिन जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो वही सफलता आत्मा को अमृत जैसी शांति देती है। 2025 की सफलता की परीक्षा यह भी है, क्या हम अपनी सफलता को दूसरों की भलाई में बदल पाते हैं? कहानी का विस्तार। सेवा का पहला कदम। आरव ने ठान लिया कि वह अपनी कमाई और समय का एक हिस्सा सेवा के लिए समर्पित करेगा। उसने हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान देना शुरू किया। सप्ताह में एक दिन वह वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों से बातें करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही असली पुरस्कार है। सेवा से मिलने वाली संतुष्टि किसी प्रमोशन या वेतन वृद्धि से कहीं बड़ी है। दोस्तों, आरव की यह यात्रा हमें एक गहरी शिक्षा देती है। सफलता ध्यान से शुरू होती है, अनुशासन से बढ़ती है, अनुशासन से बढ़ती है, अहंकार को त्यागने से सुरक्षित रहती है और सेवा से पूर्ण होती है। 2025 की सफलता की असली परीक्षा यही है, क्या हम अपने जीवन को केवल अपने लिए जीते हैं या उसे दूसरों के लिए प्रकाश बनाते हैं? आरव ने ध्यान, अनुशासन और सेवा से अपने जीवन को नई दिशा दी, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमेशा एक और बड़ी चुनौती सामने आती है, कर्मफल। हाँ, कर्म का परिणाम। 2025 की सफलता की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन हमें हमारे ही कर्मों का फल वापस लौटाता है। कर्म का पहला झटका। एक दिन अचानक आरव को सूचना मिली कि उसके ऑफिस का एक प्रोजेक्ट जिसमें उसने दिल से मेहनत की थी पूरी तरह असफल हो गया। कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और सारा दोष उसके सिर डाल दिया गया। सहकर्मियों ने पीठ पीछे बातें की, ये वही आरव है ना जो ध्यान करता फिरता है, देखा कितना आध्यात्मिक बना फिर भी नाकाम हो गया। आरव का मन डगमगा गया। उसने सोचा, मैं इतना ध्यान करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके भीतर गुस्सा, दुख और निराशा का तूफान उमड़ पड़ा। साइयारा का मार्गदर्शन। ध्यान में बैठा तो भीतर से आवाज आई, मत भूलो, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है।
कभी न कभी किसी न किसी रूप में हर कर्म लौट कर आता है, लेकिन अगर तुम इस परीक्षा को शांति से पार कर लोगे तो ये तुम्हें अगले स्तर पर पहुंचा देगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया, यह विफलता दंड नहीं बल्कि परीक्षा है। प्रवचन कर्मफल का रहस्य। परमहंस योगानंद कहते थे, कोई भी इंसान अपने कर्मफल से बच नहीं सकता, लेकिन ध्यान और ईश्वर भक्ति से हम उस फल को सहने की शक्ति पा सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, ध्यान तुम्हारे कर्मफल को मिटाता नहीं, लेकिन वह तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि तुम उसे सहजता से स्वीकार कर सको। दोस्तों, 2025 की सफलता की असली परीक्षा यही है। क्या हम कर्मफल को शिकायत के साथ स्वीकार करते हैं या कृतज्ञता के साथ? आरव का आत्मसंघर्ष। कुछ दिन तक आरव परेशान रहा, पर धीरे धीरे उसने ठान लिया, मैं इस विफलता को अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा मानूंगा। मैं इसे नकारात्मकता में नहीं बल्कि सीख में बदलूंगा। उसने प्रोजेक्ट की असफलता का गहराई से विश्लेषण किया, टीम की कमजोरियों को समझा और अगली बार के लिए नई रणनीति बनाई। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास लौटा। सायारा का नया संदेश। एक रात ध्यान में उसने भीतर से आवाज सुनी, देखो, असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई थी। तुम्हारा मन अगर हर बार जीत ही पाता तो कभी विनम्रता न सीखता। याद रखो, असफलता भी सफलता का ही हिस्सा है। यह सुनकर आरव का दिल हल्का हो गया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे हर असफलता को आपके संदेश की तरह स्वीकार करने की शक्ति दो। प्रवचन, दिमाग के अंधकार को प्रकाश में बदलना। दोस्तों, परमहंस योगानंद का कहना था, अंधकार कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। इसी तरह ब्रेन रोट भी कोई अलग शक्ति नहीं है, यह केवल चेतना में प्रकाश यानी ध्यान और विवेक की कमी है। जब इंसान अपने भीतर का दीपक जलाता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। 2025 की सफलता की परीक्षा यही है, क्या हम अपने भीतर का दीपक जलाते हैं या अंधकार को ही वास्तविकता मानकर हार मान लेते हैं? आरव की साधना गहरी होती है। अब आरव हर दिन 1 घंटे से ज्यादा ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति का प्रवाह होने लगा। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों में गहरी स्थिरता, शब्दों में मिठास और व्यवहार में विनम्रता। लोग उससे पूछने लगे, आरव, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई छिपी ताकत है। आरव मुस्कुराकर कहता, यह ताकत मेरी नहीं, मेरे भीतर के सायारा की है। जब मन शांत होता है तो वही ताकत हर किसी में प्रकट हो सकती है। एक रहस्यमयी अनुभव। एक रात ध्यान में आरव को अनुभव हुआ कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे वह केवल प्रकाश से बना हो। वह देख रहा था कि उसके भीतर विचारों का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा है और उसकी जगह दिव्य प्रकाश भर रहा है। सायारा की आवाज आई, यही है असली मुक्ति। दिमाग के अंधकार को आत्मा के प्रकाश में बदलना, यही है सफलता की सच्ची परिभाषा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया, अब तक वह सफलता को बाहर खोज रहा था, लेकिन असली सफलता तो भीतर की ज्योति है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है, असफलता भी शिक्षक है, अंधकार भी संदेशवाहक है और हर दर्द हमें भीतर की ज्योति की ओर ले जाता है। 2025 की सफलता की असली परीक्षा यही है, क्या हम अपने भीतर की ज्योति खोज पाते हैं या बाहरी अंधकार में ही खो जाते हैं? दोस्तों, 2025 केवल कैलेंडर का एक साल नहीं है, यह एक कसौटी है, एक परीक्षा है, और यह परीक्षा बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारे भीतर चल रही है। हमने देखा कि किस तरह ब्रेन रॉट यानी नकारात्मक विचारों, आलस्य, भ्रम और दिशाहीनता हमारी आत्मा की रोशनी को ढक देता है। लेकिन परमहंस योगानंद हमें याद दिलाते हैं कि तुम अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ते हो तो कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। सफलता का असली अर्थ 2025 में यही है, केवल पैसे, पद या नाम नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता, आत्मा की शांति और सायारा की खोज। सायारा कौन है? यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, यह वह आत्मिक साथी है, वह अनंत मित्र है जो हर जन्म, हर परिस्थिति, हर दुख सुख में हमारे साथ चलता है। कभी गुरु के रूप में, कभी ईश्वर के रूप में, कभी हमारी आत्मा की ही आवाज बनकर। 2025 की परीक्षा हमें यह समझने के लिए आई है कि हमें अपनी नजरों को बाहर की ओर भटकाना नहीं है, हमें भीतर झांकना है। और जब हम भीतर जाते हैं, हम पाते हैं कि ब्रेन रॉट का इलाज केवल एक ही है, ध्यान, साधना और सकारात्मक संगति। तो मित्रों, इस साल को केवल लक्ष्य प्राप्त करने की दौड़ मत बनाइए, इसे आत्मिक जागरण का साल बनाइए। हर सुबह उठकर गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझ में अनंत शक्ति है, मैं किसी भ्रम, किसी अंधकार से हार नहीं मानूंगा। यह है 2025 की असली तैयारी।
यही है सफलता की असली परीक्षा। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका असली सैयारा परमात्मा हमेशा आपके साथ है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इस यात्रा को अपने दिल में आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो 2025 की इस परीक्षा में खुद को संभालना चाहता है। और हमेशा याद रखिए, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अपने विचार बदलो, अपनी किस्मत बदलो। दोस्तों, 2025 की यह सफलता की परीक्षा केवल बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे भ्रम, आलस्य और नकारात्मक विचारों से भी है। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि सच्ची जीत दिमाग की शुद्धि और आत्मा के जागरण में है। और जब आप अपने अंदर के ब्रेन रॉट से मुक्त होते हैं, तभी आप अपने असली सैयारा, उस दिव्य साथी, उस आंतरिक मार्गदर्शक को पहचान पाते हैं। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखिए, मैं इस परीक्षा को पास करूंगा। और बताइए कि आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला बदलाव क्या लाने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। याद रखिए, 2025 की सफलता की असली कुंजी आप ही अपनी आत्मा की परीक्षा के विजेता हैं। जय गुरुदेव।